बनाया गया है, तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा है पहला, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, 25 लिखा है तो 25 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे, क्रय मूल्य लगा है तो सीपी लिख देंगे। क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, सीपी। अब बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के की जगह गुणा कर देंगे विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखेंगे। बस इतना सा कैलकुलेशन करना था। अब सीपी को हम यहीं लिखेंगे, उस तरफ से हम एसपी लेकर आएंगे, और उस तरफ जो 20 लिखा है हम यहाँ से 25 हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा सीपी और एसपी का रेशियो। अब हमने देखा, चाहे तो हम इसे और डिटेल में काट सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, ज़्यादा काटने में समय वेस्ट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं। तो यहाँ हमने देखा, कोई भी वस्तु है वो 20 रुपए की आती है और 25 रुपए में बेच दी जाती है, तो यहाँ पर 5 रुपए का लाभ होता है। अब क्वेश्चन में हमने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा, जो 5 का लाभ हुआ है वो लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे 20, गुणा में लगा देंगे 100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो ये 5 का 5 में गुणा 25 बनेगा, और 25% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित ही अच्छा आंसर होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हमने आपको तरीका बता दिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम इसका आपको वीडियो के अंत में या आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, हम आपको बता देंगे, हाँ आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सही है तो हम आपका बता देंगे, आपको लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको बताना था। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिएगा, इसमें हमें क्या करना होता है, एक तरफ रुपए होता है, एक तरफ वस्तु होता है। ठीक है, रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट हमने आपको कई बार बताया है कि एक तरफ रुपए लिखा करें, एक तरफ वस्तु लिखा करें। तो एक तरफ रुपए 5 बोला है तो 5 लिखेंगे, 6 की दर से मतलब 6 वस्तुएं लिखना है। फिर बोला है 6 रुपए, तो एक तरफ 6 लिखना है, रुपए के नीचे रुपए, और 5 की दर से 5। देखिए, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है हर बार, कि हो सकता है आगे पीछे दिया जाए रुपए वस्तु वस्तु रुपए, तो आपको कंफर्म कर लेना है, रुपए के नीचे रुपए लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है। ठीक है, अब इसका 5 का 5 में गुणा करना है, 6 का 6 में, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 बनेगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25। तो हमेशा याद रखना, ये जो 5 होगा शुरुआत वाला, जिससे गुणा होकर आएगा वो हमें हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। दूसरा वाला आपका एसबी मतलब विक्रय मूल्य रहेगा। अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, सीपी आपका 25 है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य आपका 36 है। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो हम कहेंगे 11 रुपए का। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये हमें प्रॉफिट हो गया 11 का, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो लाभ लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य, 25 लिखेंगे नीचे, और गुणा में लगा देते हैं 100, और ये जो आंसर होगा परसेंट में हो जाएगा। तो 25 से कम 25 यहाँ करेंगे, 25 चौके 100, 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 44% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपना आसान सा प्रश्न कर सकते हैं और अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए, हमने अभी क्या बोला था आपको, एक तरफ आपका रुपए होना चाहिए और एक तरफ आपका वस्तु होना चाहिए। ठीक है, रुपए वस्तु का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पर। तो 10 रुपए की 11 वस्तुएं और 11 रुपए की 10 वस्तुएं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 10 का 10 में गुणा और 11 का 11 में, 11 का 11 121 होगा, 10 का 10 में 100 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और ये वाला हमारा एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य 100 है, मान लेते हैं हमारा कितना लिखा था, हमारा क्रय मूल्य 100 लिखा है, और विक्रय मूल्य आपका कितना है, 121 है। तो आपको यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 21 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट में आपको आंसर करना है, तो लाभ लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखा जाता है, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 21% ये लाभ हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वही है, रुपए और वस्तु का, एक तरफ रुपए एक तरफ आपका वस्तु। ठीक है, समझ में आया। 5 रुपए में 6 वस्तुएं, फिर बोला है 3 रुपए में 4 वस्तुएं। तो 5 का 4 में और 6 का 3 में, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो बनेगा 18, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 20। तो
तो 20 जो होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा, ये इस तरफ वाला हमारा विक्रय मूल्य। हमने देखा आपका कि जो क्रय मूल्य है वो आपका 20 रुपये है, विक्रय मूल्य है आपका 18 रुपये है, तो आपको कितने रुपए का हानि हुआ है? 2 रुपये का। ठीक है, तो लॉस परसेंट हमसे क्वेश्चन बोला जाएगा, तो लॉस लिखेंगे, हानि लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, बटा में लिखा जाता है आपका क्रय मूल्य, गुणा में लगा देते हैं 100। परसेंट में आंसर देखते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 10% हानि होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है आपका। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिएगा, ये इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, एक चीज यहाँ पर लिखना है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करके चलना है, विक्रय मूल्य के बराबर। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए और यहाँ पर लाभ होगा तो आपको माइनस करना है, और हानि होगा तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो क्या चीज समझ में आया? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा है तो माइनस करना है, हानि लिखा होगा तो प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने आम का लाभ हुआ है वो लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या करेंगे 150, और 150 में से माइनस, हमने क्या बोला लाभ वाला क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम वही 30 माइनस करेंगे 150 में से और गुणा लगा देंगे 100 का, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 30 बटा में 120 गुणे में 100। ठीक है ना, तो 30 एकम 30, 30 चौके 120 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा 25% जो बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा होगा, तो तीसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ लिखा है नेक्स्ट प्रश्न कि 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताएं। तो अब क्या बोला गया है, देखो पहला कंडीशन विक्रय मूल्य लिखा है, हानि लिखा है, तो हानि वाली स्थिति में हमें प्लस करना है बस। तो कितना लिखा है कलमों, कितना हानि हुआ है 10 कलमों का, तो 10 ऊपर लिखेंगे। अब हानि वाली स्थिति में प्लस किया जाता है तो क्या करेंगे, 40 में ये 10 जोड़ देंगे, गुणा में 100 लगा देंगे और ये हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 बटा में 40 और 10 कितना 50 हो जाएगा, गुणा में 100 लगा देंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 10 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 20%। तो 20% हानि होगी, जो कि हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, बेईमान दुकानदार या बेईमान व्यापारी पर आधारित। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 केजी के वांट की जगह 960 ग्राम के वांट का प्रयोग करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा? तो आप ऐसे समझें, 1 केजी वाट का मतलब कितना, 1000, एक केजी का मतलब है 1000 ग्राम। ठीक है, उसने तोला कितना है 960 ग्राम। तो एक बात बताइए, उसने कितना कम तोला है? यहाँ पर 40 ग्राम कम तोला है, तो यहाँ पर लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 40 लिखेंगे ऊपर, बटा में जितना तोलते हैं उसको लिखा जाता है नीचे और गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, तो 10 से 10, 4 एकम 4, 4 से 24 चौके 96। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, 4 से भाग करेंगे 25। तो हमने देखा यहाँ पर फाइनल जो बनेगा 25/6 बनेगा। अब 25/6 जो होगा इसका विकल्प चेक कर लें, आपका दशमलव में दिया है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10, तो 6 कम 6 और 4 6 छंग 36, यानी कि 4.16% जो होगा हमारा चौथा विकल्प यही सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन आप इसी तरीके से करिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार अपने सामान नहीं सामान लिखा है ये, ठीक है, सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% लाभ कमाता है, बताएं कि वह 1 केजी के बदले कितना तोलता है। मान लेते हैं जो 25% है, तो आपको ऐसे समझना है कि जो 1 केजी है, 1 केजी का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है, इतना तोल रहा है। तो आपको ऐसा रखना है कि जो 25% है 1000, देखो यहाँ पर क्या लिखा था लाभ, तो 100 में अगर 25 जोड़ देते हैं तो लाभ कितना होता है 125। तो यानी कि ये आपके पास 125 का वैल्यू दिया है और आपसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस इतना सा कर देना कैलकुलेट, आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200, 200 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 800। फाइनल उसने तौला कितना है 800, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ लिखा है किसी वस्तु को
15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आप इसको दो तरीके से, बढ़िया तरीके से बताते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो क्या है, सीपी जो है वो आपका 100 है। पहले बोला है 15% लाभ पर, तो ये 115 का बेचा जाएगा। फिर बोला है 5% हानि पर, तो ये 5% कम यानी कि 95 में बेचा जाएगा। तो ये भी तो आपका एसपी है, ये आपका SP1 है और ये आपका 2 है, या SP1 2 कोई सा भी मान लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, 1 2। अब एक बात बताइए, पहले वाला जो विक्रय मूल्य दूसरे वाले विक्रय मूल्य से कितना अधिक या कम है, तो 20 रुपये कम है, ठीक है। यहाँ कम या अधिक है, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 115 95 से 20 अधिक है, या 100 जो 95 है वो 115 से 20 कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, 50 रुपये कम प्राप्त होता है पहले से, तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ तो लिखा है 20, तो आपको 20 अनुपात का वैल्यू जो दिया है वो 50 दिया है। लेकिन हमें क्या है, क्रय मूल्य चाहिए, तो आपका क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 20 का वैल्यू 50 है, तो 100 का वैल्यू मतलब 5 का गुणा कर देंगे इसमें। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 यानी कि 100 अनुपात का वैल्यू, तो इस तरफ भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 55 25 यानी कि 250। 250 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ऐसे समझें कि इनका 1% का वैल्यू निकालें, ठीक है। आप इनको ऐसे समझें कि अगर 20 से कम 20 और 20 दूने 40 और 0.5, ये आपका 2.5 आ जाएगा। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे इसी तरीके से कुछ और प्रश्न लिए हैं। जैसे लिखा है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। सीपी हमने 100 माना, 15% लाभ पर ये 115 बनता, अगर 20% लाभ पर बोलते तो 120 बनता। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 500 रुपये। तो 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो 500 रुपये है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो ये 100 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो ये बनेगा हमारा 10,000 फाइनल। तो फाइनल 10,000 पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और 12वां क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5 रुपये अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो आप ऐसे समझें कि 5% की बात की जा रही है, तो ये जो वैल्यू है वो 340 और 350 का डिफरेंस है, यानी कि 340 और 350, इनमें कितने की कम अधिक है, 10 अधिक है, यानी 5% का वैल्यू 10 है। तो आपको इसको 1% का वैल्यू बनाना है, तो 5 कम 5 5 दूना 10, यानी कि 1% का जो वैल्यू बनेगा वो 2 बनेगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य आपका 100% होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी 100 से गुणा, तो ये बनेगा 200। 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये आपका तीसरा है, 13वां क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 35 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, ठीक है। और कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने सेम चीज़ देखा कि यहाँ पर 40 रुपये, यहाँ पर 35 रुपये, तो कितने रुपये, यहाँ पर 5 रुपये का डिफरेंस बन रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो 5% का जो वैल्यू है वो कितना दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। तो 1% का वैल्यू 1, तो 1% का वैल्यू अगर आपका 1 है, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इधर भी 100 से गुणा, तो ये बनेगा 100, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आशा है सभी प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। ये वीडियो थोड़ा